स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस YouTube चैनल पे। इस YouTube चैनल के द्वारा आप लोग देख पा रहे हैं कि जो मैथ का एग्जाम होने वाला है, जो मैट्रिक एग्जाम 2023 में होने वाला है, उसमें जो है आपका मैथ का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इस वीडियो में देखिए मॉडल पेपर से आपका जो है प्रश्न लड़ने की 100% गारंटी रहता है। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को हम लोग शुरू से अंत तक देखेंगे, क्योंकि इस मैथ का जो है क्वेश्चन पेपर में हम बिल्कुल आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बताएंगे, जो निश्चित रूप से आपका बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। देखिए इसी प्रकार के आपको बिल्कुल सेट मिलेगा, इसी तरह से निर्देश आपको दिया जाएगा। और देखिए सेक्शन ए में जो होगा आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 मिलेगा, जिसमें से 50 किन्हीं को आपको ओएमआर शीट में हल करके आना होगा, बनाकर आना होगा। निश्चित रूप से आप लोग कर पाइएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि खंड अ में जो दिया रहता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वह प्रश्न किस प्रकार से है ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जाएं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि P/Q जो है के रूप में आपको लिखना है 0.41 रेटिंग को। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखने के लिए थोड़ा सा इसको बनाना पड़ता है। जैसे आप बनाइएगा हल कीजिएगा तो निश्चित रूप से है कि आपको 41/99 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसको हल करके हम लोग देखे थे, वीडियो बनाया हूँ चैनल पर, आप जाके वहां से देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। देखिए थोड़ा सा बात करते हैं कि जब भी अपरिमेय संख्या वाला प्रश्न आता है तो यहाँ हम लोग देखते हैं तो √9 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। वही 16 का वर्गमूल कितना होता है तो 4 होता है। वही आपका जो है 25 का वर्गमूल कितना होता है तो 5 होता है। लेकिन अब जो यहाँ हमारा 8/रूट में अगर इसे हम लोग तोड़ते हैं तो देखिए 2 के रूप में तोड़ेंगे तो 2 × 4 लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग का जो है 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, लेकिन रूट के अंदर 2 रह जाता है। तो यही जो देखिए रूट के अंदर कोई मान आए ना, वह जो होता है अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो इसलिए इसकी सही जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अर्थात अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप देख लीजिए तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि बहुपद 6x माइनस, देखिए क्या दिया हुआ है कि बहुपद 6x - 21 का शून्य क्या होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ जो है x को फ्री करिएगा, -21 है अर्थात 6x बराबर में इसके 0 रखेंगे। तो हम क्या करेंगे 6x बराबर दाहिने भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्लस में 21 हो जाएगा। अब x को फ्री करते हैं तो 21 के बाटा में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसे हम कटा सकते हैं कि 7 × 21 और 2 × 6। ठीक है, 2 × 6 कर सकते हैं। तो अब जो हमारा मान आया वो कितना आया था, आप लोग देख पा रहे हैं कि 7/2 आया। तो 7/2 दोनों प्लस में है, इसलिए इसका ऑप्शन जो सी बिल्कुल सही उत्तर है। तो हम लोग स्पष्ट देखें कि हम लोग का जो बहुपद 6x - 21 दिया था उसका शून्य क्या हो जाएगा, तो 7/3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए, निश्चित रूप से इस मॉडल पेपर से जो है प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 25-30 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो इसको अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो है बोर्ड एग्जाम में मैथ में डरने की बात अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैथ इसी से हम तैयारी करा देंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा से निकल जाए। देखिए चौथा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि x² - 10x और +25 का घात बताना। देखिए तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जिस चर का मान सबसे अधिक होता है, तो देखिए यहाँ x² है, इसके मतलब इसका घात कितना है, 2 है। वही आपको एक और यहाँ 10x के साथ x है, तो यहाँ तो x की पावर 1 है, क्योंकि गुना में 1 छुपा रहता है, पावर में भी 1 रहता है। लेकिन यहाँ जो x² है उसकी पावर कितना है, 2 है। इसलिए जो है बहुपद जो दिया हुआ है उसकी घात कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन बी अर्थात 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 5वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कौन है, तो सबसे पहले तो तय करना है कि द्विघात समीकरण वही होता है जिसका चरों के घात कितना होता है, 2 होता है। पहले कन्फर्म हो गया। लेकिन उसके बाद में अगर कोई चर रूट के अंदर रहता है तो कभी बहुपद नहीं हो सकता, इसलिए यह बहुपद नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिस चर का घात 2 रहता है वही द्विघात समीकरण होता है, लेकिन यहाँ आपका चर का घात 3 दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे हम x का क्यू करेंगे तो x³ हो जाएगा। फिर यहाँ हम लोग देखते हैं डी में, तो यहाँ भी x + 1 का होल क्यू दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका बचा हुआ यह ऑप्शन सी जो है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर में 2x जो है 2 × x + 1, यही आपका जो है इसमें द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन 5 का सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए छठा नंबर प्रश्न देखिए। छठा नंबर प्रश्न देख रहे हैं, दिया हुआ है कि यदि m तथा n का अभाज्य संख्या है, तो m तथा n क्या है, अभाज्य संख्या है, तो m³ n³ और m² n² का मौसा क्या होगा। देखिए तो मौसा तो वही होता है जो उभयनिष्ठ होता है। सबसे पहले m³ दिया हुआ है, m³ का मतलब हम लोग मौसा निकालेंगे तो हम दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए कॉमन निकालिएगा तो m³ और m², तो m³ और m² में आप m² को कॉमन कर सकते हैं। फिर याद देखिए n² है, यहाँ भी n² है, तो n² को भी आप कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ बच गया m,
ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएगा, तो आपका n बच जाएगा, मतलब 1 बच जाएगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से यहाँ जो बाहर निकल गया उभयनिष्ठ दोनों में है। जैसे हम लोग HCF बनाते हैं तो क्या करते हैं कि देखते हैं कि दोनों में जो उभयनिष्ठ होता है या तीनों संख्या में जो सभी में शामिल होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, HCF में शामिल करते हैं। तो सभी में शामिल अंक क्या है, तो m स्क्वायर और n स्क्वायर है। तो बिल्कुल इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, अर्थात m स्क्वायर n स्क्वायर इसका HCF हो जाएगा। चलिए ये 7वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि a और 18 का लसा 36 है, कितना है, लसा 36 है, और a और 18 का मस्सा भी 2 है, तो आपको a का मान निकालना है। तो a का मतलब समझ लीजिए कि पहला संख्या निकालना है। तो पहला संख्या a बराबर फॉर्मूला आता है कि HCF गुणे LCM। तो LCM का भी मान अगर 36 हम रख देते हैं और HCF गुना में कर देते हैं 2, और बाटा में जो होता है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या आपको कितना है, 18 है, क्योंकि पहली संख्या a तो आपको निकालना है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि 18 से हम 2 बार में 18 दूनी 36 कटाते हैं, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्शन बी में है जो आपका a का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आंसर। चलिए 8वें नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक क्या हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है, क्या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग बिल्कुल करके देखते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा देखिए, हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें क्या होता है, मान कि एक बार जोड़ा जाता है एक बार घटाया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ दिया हुआ है। तो एक बार हम लोग 2 का स्क्वायर कर लेते हैं और एक बार माइनस में क्या कर लेंगे, √3 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको देखने की बात यह है कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट यह कटेगा तो 3 बाहर हो जाएगा, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। अब आप सोच सकते हैं कि एक परिमेय संख्या होता है या परिमेय संख्या होता है। तो एक जो होता है आपका क्या हो जाता है, परिमेय संख्या होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न, 9वां नंबर प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि द्विघात जो है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 का शून्य क्या होगा। अब आपको यहाँ शून्य निकालना है। तो सबसे पहले देखिए शून्य में हम लोग AC फैक्टर जैसे तोड़ते हैं तो AC का मान कितना हो जाता है, तो x स्क्वायर गुने क्या है, -20 यह दिया हुआ है, तो हम लोग गुना करेंगे तो 20x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब हम 20x स्क्वायर को अगर गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। तो 2 पार्ट में एक जगह हम लोग 4x रख सकते हैं और एक जगह कितना रखते हैं, 5x रखते हैं। लेकिन अब यहाँ जो है माइनस में 4x कर देते हैं और प्लस में 5, किस लिए, क्योंकि यह जो संख्या है कि 5 में से 4 को घटाने पर आपको 1 यहाँ प्राप्त हो जाने वाला, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, तो देखिए तो एक बार हम लोग क्या करते हैं कि माइनस में 4x है, माइनस में 4x है, उसके बदले में क्या कर देंगे, 0 रख देंगे, और एक बार में क्या कर सकते हैं, तो 5x बराबर हम लोग 0 रख देते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा निश्चित होता है तो वह माइनस में जो है 4x बराबर 0 हम लोग रखते हैं, तो x का मान निकालते हैं, तो यह माइनस वाला दाहिना जाता है तो बटा में हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है आपका 2 गुणनखंड कैसे आता है, तो 0 यहाँ हो जाता है, लेकिन ठीक, लेकिन ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ जैसे हम लोग AC फैक्टर 20x स्क्वायर किए हैं माइनस में, तो इसको 2 पार्ट किए हैं, तो एक जगह हमारा माइनस में 4x आया है और एक जगह प्लस में 5x आया है, ठीक है। तो अब यह जो है माइनस वाला प्लस के रूप में बदल जाएगा और प्लस वाला माइनस के रूप में बदल जाएगा, क्योंकि दाहिना इसको हम करते हैं जैसे अगर मान निकालते हैं तो करते हैं। तो यहाँ जो है ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 9 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा -5,4, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला जो -4 है वो दाहिने में जाकर प्लस हो जाएगा और प्लस में 5 है जो दाहिने में जाकर -5 हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का शून्यक अल्फा कमा बीटा हो तो अल्फा जोड़ बीटा के मान क्या होना चाहिए। तो अल्फा जोड़ बीटा के मान यहाँ अल्फा जोड़ बीटा का मतलब हुआ कि शून्यकों का योग होना चाहिए। तो शून्यकों का योग क्या होता है, तो आप लोग पढ़े हैं कि -b/a होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि b का मान कितना है, तो b का मान 5 है, तो माइनस में 5 हो जाएगा और बाटा में यहाँ देख लेंगे कि ये पूछा जा रहा था, ये कितना है, 2 है। तो अब देखते हैं कि -5/2 किसका मान है, मतलब किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यह ऑप्शन जो है बिल्कुल बी सही है कि -5/2 है जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो बिल्कुल इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि जो यदि द्विघात समीकरण यहाँ दिया था उसका शून्य का योग कितना है, तो -5/2 बिल्कुल सही ऑप्शन सी है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्य है, तो यहाँ आप लोग निश्चित रूप से देखते हैं कि 1/अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, 1/बीटा का मान क्या होना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से जब भी प्रश्न आता है तो हम लोग को क्या करना है, तो मान को बराबर में रख कर बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाया जाता है आपको बताते हैं। तो यहाँ जो है इस दोनों का फॉर्मूला फाइनली जो 1/अल्फा दिया हुआ है और प्लस 1/बीटा दिया हुआ है, फाइनली यह योग बता रहा है। तो इसको हम लोग -b/c पर कर लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला आता है कि -b/c करते हैं, इस प्रकार से जब भी पूछा जाता है तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि -b/c जो किए हैं तो
बी का मान माइनस में 4 हो जाएगा और सी का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जैसे 1 से 4 कटेगा तो माइनस में कितना बचना चाहिए 4। अब देखिए माइनस में 4 ऑप्शन सी दिया हुआ है, इसलिए 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि यदि इस समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9k का जो है मूल का योग और गुणनफल समान है तो k का मान निकालना है। तो मूलों का योग और गुणनफल निश्चित रूप से समान है, तो यहाँ जब k का मान निकालना है तो कैसे करना है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं कि माइनस बी बाई ए और बराबर कर लेंगे क्या हो जाएगा सी बाई ए। क्यों करते हैं, क्योंकि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दोनों क्या है बराबर है। अब b का जो वैल्यू है क्या है माइनस में 6 हो जाएगा और बाटा में a का मान कितना हो जाएगा तो k हो जाएगा। वही बराबर में हम लोग कर लेंगे तो c के मान 9k हो जाएगा और वही आपका जो a का मान है वो क्या हो जाएगा फिर k हो जाएगा। देखिए तो यहाँ जो है k से k हम लोग कटाते हैं, तो कटाने के बाद हमारा मान कितना बच गया, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि माइनस 6 बटा k और बराबर में कितना बच गया 9 बच गया। ठीक है, तो इसके बाटा में एक मान के कोने का नहीं क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे, तो k से 9 में गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 9k हो जाएगा और बराबर वही माइनस 6 से गुना करते हैं तो माइनस 6 होता है। अब जैसे हम लोग k को फ्री करते हैं तो k निकालेंगे तो क्या हो जाएगा तो माइनस 6 के बाटा में 9 आ जाएगा। अब देखिए 3 के टेबल में 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, तो यहाँ माइनस 2 बटा 3 कितना आ गया माइनस 2 बटा 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा माइनस 2 बटा 3। अब देखिए कौन से ऑप्शन में जो है माइनस 2 बटा 3 है, तो माइनस 2 बटा 3 ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि x बराबर 1 है तो दोनों समीकरण में जो है मूल हो तो ए बी का मान क्या होना चाहिए। अब ए बी का मान दोनों तो अलग अलग निकालना पड़ेगा तभी तो यहाँ से मान निकाल सकते हैं। देखिए तो इसको थोड़ा सा x के मान बारी बारी से यहाँ x के स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 हो जाएगा और प्लस में यहाँ a है बराबर में क्या है 0 हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ जो है a का मान कितना हो जाएगा दाहिने में जाकर 2 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे थे b के मान उसी प्रकार से निकालते हैं, तो यहाँ भी जैसे हम लोग इस तरह से मान रख कर निकालेंगे a और एक बार b का मान निकालेंगे तो a और b का मान फाइनली जो है आपका निकल जाएगा। और यहाँ से जैसे हम लोग करेंगे तो अल्फा दिया हुआ है a और b का मान कितना हो जाएगा, तो 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ भी दिया हुआ है कि 2 के पावर कितना x प्लस वाई है, 2 के पावर x माइनस वाई है, तो यह मान का है जो y का मान निकालना। देखिए इसको भी बनाने में थोड़ा सा आपको समय लग सकता है क्योंकि यहाँ जो है x प्लस वाई बराबर एक बार भी 3/2 रखना होगा, फिर x माइनस वाई बराबर भी 3/2 रखना होगा, तब जाके यहाँ से आप फाइनली ये मान को निकाल सकते हैं। और इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको हम सीधे बता देते हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 0 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। तो देखिए 15 नंबर प्रश्न बहुत आसान है क्योंकि दिया हुआ है कि कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान जो होगा किसके बराबर होगा। तो देखिए कॉस थीटा को तो हम लोग बदल कर लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, ठीक है, या हम लोग इसे नहीं बदले, अगर हम लोग चाहें तो इसे बदल सकते हैं कि कॉसेक बदल सकते हैं, तो यहाँ कॉस थीटा और गुने क्या लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। अब हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ जो कॉस से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा और बाटा में कितना हो जाएगा साइन थीटा। तो कॉस थीटा और साइन थीटा किसके मान होते हैं, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा जो होते हैं कॉस थीटा के मान होते हैं, इसलिए इसका जो बिल्कुल सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 15 को जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देख रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, तो हम निश्चित रूप से आपके लिए 100 ऑब्जेक्टिव जरूर लेकर आएंगे अगले वीडियो में। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।